दोस्तों, भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच खालिस्तान विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ कनाडा और अमेरिका ने इन आतंकवादियों को अपने यहां पर शरण दे रखी है और भारत के कभी रॉ एजेंट तो कभी भारत के एम्बेसडर के ऊपर अलग अलग आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन देशों में मौजूद इन आतंकियों के द्वारा लगातार भारत को धमकी और चेतावनी दी जा रही है। इसके खिलाफ इन देशों के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसी के तहत खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एक बार फिर एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी है। उसने अपनी धमकी में कहा है कि 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाया जा सकता है। पन्नू ने दावा किया कि यह हमला कथित सिख नरसंहार की 40वीं बरसी के मौके पर किया जाएगा। पन्नू प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का संस्थापक है। उसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता भी है। उसने पिछले कुछ वर्षों में कई बार एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू की ये नई धमकी ऐसे समय पर आई है जब भारत में कई एयरलाइनों को संभावित बम विस्फोटों के बारे में कई धमकी भरे कॉल मिले हैं, जो सभी फर्जी निकले। यह ऐसे समय में भी हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच एक कूटनीतिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने भारत पर अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसमें एक अन्य आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी पन्नू ने एक वीडियो जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा और 19 नवंबर को बंद रहेगा। लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान न भरने की चेतावनी दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन पर आपराधिक साजिश रचने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UPA के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया। 2020 में पन्नू को भारत के द्वारा आतंकी घोषित किया गया है और हैरानी की बात यह है कि आतंकवादी खुलेआम कनाडा और अमेरिका में घूम रहा है और ये दोनों सरकार इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वहीं ये लगातार वहां से भारत को धमकी दे रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कनाडा और अमेरिका लगातार भारत को ही इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, जिस कारण से भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रस्ट था वह भी काफी ज्यादा खत्म हो चुका है। इसके अलावा इस मुद्दे पर अमेरिका से एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियां, जिसमें FBI और CIA शामिल है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के एक पूर्व अधिकारी को उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान गिरफ्तारी करने की तैयारी में थी। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस योजना की जानकारी समय रहते मिल गई और उस अधिकारी की यात्रा रद्द कर दी गई। हालांकि वह अधिकारी कौन था, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति शायद सामंत गोयल हो सकते हैं, जो 2023 तक रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। अमेरिका ने उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ साजिश से जोड़ा है। सामंत गोयल का नाम भारतीय खुफिया जगत में काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने खालिस्तानी तत्वों और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कई अहम ऑपरेशन का नेतृत्व किया है। लेकिन अब अमेरिका की ओर से उन पर पन्नू के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। गुरपवंत सिंह पन्नू भारत के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है। पन्नू पर आरोप है कि वह खालिस्तान समर्थक भावना फैलाने और हिंसा भड़काने में शामिल है, लेकिन अमेरिका में उनका कानूनी दायरा अलग है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की हरकत अमेरिका पहले भी भारत के साथ कर चुका है, जब साल 2013 में भारत और अमेरिका के बीच बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जब देवयानी खोब्रागडे, जो न्यूयॉर्क में भारत की डिप्टी काउंसलर जनरल थी, उनको वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस घटना ने भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी खटास पैदा कर दी थी। वहीं अगर इस बार रॉ के पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी होती तो इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर भी गंभीर हो सकता था। भारत इस मामले को कूटनीतिक अपमान के तौर पर देख सकता था और इससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता था। हालांकि समय रहते अमेरिका की साजिश का पता भारत की रॉ एजेंसी को लग गया था, जिसकी वजह से वह दौरा कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन लगातार जिस तरह की खबरें अमेरिका, कनाडा और भारत को लेकर खालिस्तान विवाद को लेकर आ रही है, उससे ये साफ पता लगता है कि इस मामले को लेकर अमेरिका बिल्कुल भी भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं है। वही अमेरिका के भारत के खिलाफ होने का
एक और बड़ा कारण इस महीने होने वाली ब्रिक्स समिट है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर होंगे, जहां पर उनकी मुलाकात पुतिन और शी जिनपिंग से होगी। और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेगी, क्योंकि अमेरिका को डर है कि इस मीटिंग के दौरान उसके खिलाफ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यही कारण है कि भारत के ऊपर प्रेशर इस समय अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका की साजिश और गुरपवन सिंह पन्नू की धमकी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।